दोस्तों क्लास नंबर 10 में आपका तहे दिल से स्वागत है और हमेशा ही रहेगा। जैसे ही दोस्तों हम लोग सीखते आ रहे हैं वैसे ही आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं दशमलव का मैसे। क्या चीज़? दशमलव का मैसे। तो इसके भी बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे दोस्तों और अलग ही अंदाज में ही सीखेंगे। आपके हर डाउट हर प्रॉब्लम का सामना होगा। यहाँ पर हर चीज़ ला के आपके मान लीजिए कोई डाउट है तो यहाँ आपका एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, अब चलिए इसको देखते हैं। हमसे क्या चीज़ पूछा है? हमसे पूछा 0.6, 1.4 तथा 2 का मैसे। इसका मतलब दशमलव लगा है, दशमलव का मैसे ज्ञात करना है। ठीक, तो इससे पहले हम क्या करेंगे? पहले इन संख्या को यहाँ नोट करिए। ठीक, नोट करेंगे कैसे? 0.6 और क्या है 1.4 और क्या है 2। ठीक, अब इन संख्या को एक लेवल में करिए। लेवल में करने का मतलब बराबर करिए। अब एक कैसे करेंगे? अब देखिए दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है, दशमलव के बाद इसमें एक संख्या, लेकिन यहाँ कोई दशमलव नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो इसको भी दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद जीरो लगा देंगे। अब जीरो क्यों लगाएं? ये डाउट आया होगा जी। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। आप देखे होंगे कि अगर 1.00 है तो उसको 1 ही रुपये माना जाता है। ठीक, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब हमारा संख्या हो गया बराबर। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करते हैं? मैसे निकालना आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैसे फिर भी भाग विधि द्वारा इसको निकालते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाइए, बस थोड़ी देर के लिए। अब दशमलव भूलने का मतलब क्या है? इसको लिख दीजिए 0.6, इसको लिख दीजिए 1.4, इसको लिख दीजिए 2.0। थोड़ी देर के दशमलव हम लोग क्या किए? भूल गए। अब इसको निकालते हैं मैसे, एकदम नॉर्मल तरीके से निकालेंगे मैसे। अब मैसे निकालते वक्त सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। अब यहाँ लिखिए 6। अब एक डाउट आता होगा जीरो क्यों नहीं लिए। अब आपको बता दूं, यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0, इसका मान केवल 1 ही रहेगा। तो मतलब किसी भी संख्या के पहले 0 रहता है तो उसका मान वही संख्या ही होता है, कुछ 0 का मतलब नहीं होता। अब बताइए 6 से बड़ा इसमें आपको क्या दिख रहा है? 14 दिख रहा है। 14 यहाँ नोट कर दीजिए। अब जैसे नॉर्मल भाग देते हैं वैसे भाग दीजिए। 6 दूना क्या होता है? 12। बचा कितना? 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ये शेषफल बच गया। अब क्या होता है? जो शेषफल बचता है उसको ले लेते हैं भाजक में, और जो हमारा पहले का भाजक होता है उसको लेते हैं भाज्य में। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये हम निकाल रहे हैं मैसे भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा मैसे इसी तरह से निकालते हैं। ठीक, जो शेष बलता है उसको भाजक में ले लेते हैं और जो पहले का भाजक होता है उसको भाज्य में। अब क्या करेंगे? फिर इसको भाग करिए, 2 तियाँ क्या होता है? 6। लास्ट का भाजक हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक, अब इस 2 का तुलना किसके साथ करेंगे? 20 के साथ करेंगे, क्योंकि 14 और 6 तो ले लिए, बचा है इसमें 20। अब 2 का तुलना इसको, अब भाग विधि द्वारा मैसे निकालते वक्त हम भागफल का हमसे कोई मतलब नहीं होता, इस चीज़ से हमको केवल भाजक देखना होता है। ठीक, तो लास्ट का भाजक 2 है। अब इस 2 का तुलना करिए 20 के साथ, तो मतलब 2 को ले लीजिए भाजक में, क्योंकि भाजक में है। अब 20 को कहाँ ले लेंगे? भाज्य में ले लेंगे। अब 2 का भाग जब 20 में देंगे तो 10 होगा। 2 दाइम क्या होता है? 20। हमारा लास्ट का भाजक क्या मिल गया? 2। तो इसका मतलब भाग विधि द्वारा इसे रूल होता है, जो लास्ट का भाजक होता है वही होता है हमारा मैसे। तो इन तीनों का मैसे हमको क्या मिल गया? 2। तो यहाँ लिखिए 2। क्या है हमारा आंसर है? जी नहीं, अभी हम कुछ देर पहले दशमलव भूल गए थे। अभी याद करिए दशमलव, देखिए दशमलव कितनी संख्या पे है, पीछे से गिनिए। एक संख्या पे यहाँ भी दशमलव, पीछे से एक संख्या यहाँ भी, पीछे से एक संख्या यहाँ भी। कुछ नहीं करेंगे, एक संख्या के पीछे से एक संख्या बाद यहाँ भी दशमलव मार देंगे। अब दशमलव के पहले 0 लगा दीजिए, 0.2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। मज़ा आ रहा होगा बहुत ना? बस समझिए ऐसे ध्यान से, हम आपको इतने मज़े से समझाएंगे ना कि आपको नींद में भी याद रहेगा ये सब चीज़। अब मैथ का सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। हमारा क्या है? 1.6, 1.2, 0.20। पहले यहाँ संख्या लिख दीजिए 1.6, 1.2, 0.20। अब संख्या को क्या करते हैं? बराबर। बराबर करने का मतलब क्या है? दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद इसमें अंक ज़्यादा है, तो इन सबको भी क्या कर देंगे? दशमलव के बाद 2 अंक इसको भी कर देंगे, तभी ना बराबर होगा। अब इसका दशमलव बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक क्या करेंगे? जो कुछ नहीं होता वहाँ 0 लगा दीजिए। अब हमारा क्या हो गया? संख्या बराबर। हमारा संख्या क्या बन गया? 1.60, 1.20, 0.20। अब इसको थोड़ी देर के लिए दशमलव क्या करिए? भूलिए। अब लिखिए 160, 120,
अब 0 20, इसका मतलब तो 20 होगा, इसका मतलब कुछ होगा नहीं। अब निकालिए भाग विधि द्वारा में से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करिएगा, उसको हम तुरंत सुधार कराएंगे। अगर आपको गुणनखंड विधि द्वारा में से निकालना है तो उसमें बहुत माथा पच्ची होता है, फिर भी मैं बता दूंगा उसको भी। तो भाग विधि द्वारा बहुत आसान होता है, आप समझा भी बहुत आसानी से रहे हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, ये चीज़ है 20, क्योंकि 20 के पहले 0 है तो इसका 0 का मान होगा नहीं, तो इसका मतलब ये 20 है, 120 है, 160, इसका मतलब 20 सबसे छोटा है। 20 को यहाँ लिखिए, 20 से बड़ा क्या है 120। अब 120 यहाँ लिखिए। जब 20 का भाग 120 का भाग 20 में देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 छक्का 120, एक कट गया। हमारा भाजक क्या है बचा है, हमको केवल भाजक ही देखना हो, मैं बोला हूँ भाजक हमारा क्या है 20। अब इस 20 का तुलना करिए 160 के साथ, यहाँ लिखिए 20 भाजक में है तो भाजक में लिख देंगे 20, जो बाकी बचा उसको भाज्य में 160। अब भाग देंगे 20 का 160 में तो 20 वट्ठे क्या होता है 160। हमारा लास्ट का भाजक क्या मिल गया 20। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको इसको जब हम सॉल्व किए मतलब भाग विधि द्वारा में से निकाले तो हमारा क्या मिल गया 20। क्या 20 आंसर है, जी नहीं। अभी हमारा दशमलव का मैस है तो इसमें दशमलव तो है या नहीं है, तो दशमलव लगेगा कहाँ। अब इसको देखिए कितने अंक पे दशमलव है, पीछे से 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, पीछे से 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, पीछे से 2 अंक पे यहाँ भी, तो पीछे से 1 2 यहाँ मार दीजिए दशमलव। दशमलव पहले क्या होता है 0, 0.20, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया दोस्तों। जिस तरह से आपका एक एक डाउट हम लेके पढ़ाते हैं ना, आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो मिलेगा नहीं, बहुत ही बारीकी से पढ़ाते हैं, आपका एक भी डाउट नहीं रहने देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ अगर आपको डाउट भी है, किसी भी सवाल को करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट से सवाल पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो इसको आपको आंसर बताना है कमेंट में। अगर नहीं भी लगा पाएंगे तो भी बताइएगा, नहीं लगाएंगे फिर हम वीडियो बनाएंगे, फिर इसका क्लास लेंगे, फिर इसका आंसर बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे हर डाउट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में। हमारा अगला क्लास कौन सा होगा 11, तो ये तो क्लास नंबर 10 था, अब क्लास नंबर 11 होगा। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।